हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम यूपी टेट सी टेट सुपर टेट का जो है एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 3 लेके आया हूँ। पार्ट 3 लेके आया हूँ और इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। मैं कल ही बोला था कि इससे आपके क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस बनेंगे। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं एक शायरी है, बहुत ही लाजवाब शायरी है। मुसीबतों से उभरती है शख्सियत यारों, मुसीबतों से उभरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आपका नंबर सिस्टम पार्ट 3 दशमलव वाली संख्याओं के लासा से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम आपको भिन्नों का लासा बता चुके हैं, दशमलव का लासा जान लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन है, वहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर बनेगा लासा मासा का क्वेश्चन तो वही बनेगा। चलिए पहले दशमलव वाली संख्याओं का लासा हम 2 तरीके से निकालते हैं, तो दोनों तरीका हम समझ लेते हैं कैसे करेंगे। पहली चीज़ तो अगर दशमलव का लासा निकालना हो तो एक तरीका फर्स्ट मेथड जो है हमारा, वो फर्स्ट मेथड हमारा पहली विधि हमारी क्या है, फर्स्ट मेथड हमारा क्या है। तो पहला मेथड ये कहता है कि दशमलव के बाद आपके अंक बराबर कर लेने चाहिए। दशमलव के बाद अंक आपके क्या करने चाहिए, बराबर कर। जैसे दशमलव के बाद 3 6 2 अंक है, कामा 1.2 है, इसमें दशमलव के बाद एक ही अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है। दशमलव के बाद अंक बराबर होने चाहिए, इसमें 2 अंक है, दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक करिए, कामा इसमें 4 दशमलव क्या है 8, और ये दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक बनाना है तो इसको 0 कर लेंगे। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको 36 समझेंगे, इसको 120 समझेंगे, इसको हम 480 समझेंगे। 36, 120 और 480 का लासा निकाल लेंगे। लासा निकालना आपको हम बता ही चुके हैं, पहला मेथड हम आपको बता रहे हैं कि 36, 120 और 480 समझिएगा। 36, 120 और 480 का लासा आप लोग निकाल लेंगे, और लासा जो निकालने के बाद आएगा 2 अंक पे दशमलव दिख रहा है, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। चलिए एक बार कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले में कुछ नहीं करना है, हम लासा निकाल लेते हैं। 36, 120 और 480 का लासा निकालते हैं। तो लासा निकालने का आपको पता है, आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 60, 2 से काटेंगे तो आपका 240, फिर हम 2 से काटेंगे तो आपका 9, और 2 से काटेंगे तो 30, और 2 से काटेंगे तो 120, फिर हम 2 से काटेंगे तो 9 कटेगा नहीं, ये 15 हो गया, ये 60 हो जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे तो ये 9, ये 15, और ये आपका हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 30। फिर हम 2 से काटेंगे तो ये 9 कटेगा नहीं, 15 कटेगा नहीं, और ये 15 हो जाएगा। फिर हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, और ये आपका कितना हो जाएगा 3 पचे 15, और 3 पचे 15। फिर एक बार हम 3 से काटेंगे और फिर 5 से काट लेंगे, यही आएगा, यही आपका लासा आएगा। आप काट लीजिए, एक बार 3 से कटेगा फिर 5 से कटेगा। आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर एलसीएम इन्हीं का गुणा कर लीजिए। 2 गुणे 2 अगुड़े 2 अगुड़े 2 अगुड़े 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। 5 बार 2 का गुणा, और फिर 3 का गुणा 2 बार, और फिर 5, यही आपका है। गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अब 32 और पंचे 160, 32 पंचे 160 और गुणे और 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 0। 16 9 144, अब 144 हो गया। हमें दशमलव कितने अंक पे लगाना है, हमें दशमलव 2 अंक पे लगाना है। इधर से लगाएंगे 1 अंक 2 अंक, दशमलव लगा देंगे। 14.40 बोले या 14.4 बोले, 14.40 बोले या 14.4 किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। तो आपका पहला तो तरीका यही है, पहला मेथड यही है कि दशमलव के बाद अंक बराबर होने चाहिए। जैसे दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद इसमें 2 अंक नहीं है तो बनाएंगे, और बनाने के बाद हम दशमलव भूल जाएंगे। ये हमारा 36 दिख रहा है, ये हमारा 120 दिख रहा है, ये हमारा 480 दिख रहा है। 36, 120 और 480 का लासा निकाल लेंगे। लासा हमारा है 1440, और 2 अंक पे दशमलव लगा है, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 14.4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई होगी। ये पहला मेथड है, इसको मैं दूसरे मेथड से बताने चल रहा हूँ। चलिए
दूसरा मेथड आपका मैं लेके आ रहा हूँ, यहीं पे आपको बता दे रहे हैं। पहला मेथड है, आप लोग समझ लीजिएगा, वीडियोस को फिर देख लीजिएगा। मैं दूसरा मेथड इस पे बताने चल रहा हूँ। दूसरा मेथड, इसी में दूसरा मेथड मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, सेकंड मेथड हमारा जो है वो क्या कहता है, आपको बस जो लगे अच्छा उससे लगाइए। आप बस कितना तेजी से किससे लगा सकते हैं उसी को आप अप्रोच करिए। बाकी हैं बहुत सारे डायरेक्ट लगाने के, लेकिन उसको डायरेक्ट आप भूल जाएंगे एग्जाम में, सीधी सी बात है। आपका है 0.36 है, और क्या है 1.2 है, और 4.8 है। यही तो था, 0.36, 1.2 और 4.8 का मुझे क्या बताना था, एलसीएम बताना है इसका। तो एक तरीका ये है कि इसको हम भिन्न में बना लें। भिन्न में कैसे बनाएंगे, 36 है, अब इसको हम क्या करेंगे, 2 अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाएंगे, यही तो है, यही लिखा हुआ है, दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक पे दशमलव है, 2 जीरो बढ़ जाएगा, कामा। इसको क्या करेंगे, 1.2 है, इसको अगर दशमलव हटाएंगे 1 जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव हटा दिए 1 जीरो बढ़ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 4.8 है, दशमलव हटाएंगे इसका, 1 जीरो इसमें बढ़ा देंगे, मतलब 10। इसको अब सॉल्व नहीं करना है, इसको पहले काट लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 से काटेंगे तो 4 9 36, 4 से काटेंगे तो 25 आ गया। अब नहीं कटेगा ये, इसको काटिए, 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, अब नहीं कटेगा। इसको काटेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 हो गया, और 2 से काटेंगे 2 पंचे 10। तो हमारा आया क्या, 9/25 कामा 6/5 कामा 24/5 का क्या बताना का। अब एलसीएम लगा दीजिए, इसका एलसीएम। तो भिन्नों का एलसीएम आपको आता ही है, भिन्नों का एलसीएम निकालना आप जानते ही हैं। भिन्नों का एलसीएम कैसे निकलेगा, तो भिन्नों का एलसीएम आप निकाल लेंगे, ऊपर वाले का लासा, नीचे वाले का मासा। ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, 9, 6, 24 का लासा निकाल लीजिएगा, और नीचे वाले का आप क्या कर लेंगे, 25, 5 का क्या निकाल लेंगे, 25, 5, 5 का आप क्या निकाल लेंगे, मासा। यही है, ये 5 है, ठीक। 25, 5, 5। तो 9, 6, 24 का लासा निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल लीजिएगा। देखिए आसान दशमलव वाला ही है, भिन्न वाले भी इसे कर सकते हो, आपके ऊपर में डिपेंड करता है। 2 से काटेंगे 9 कटेगा नहीं, 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 12, फिर हम 2 से काटेंगे 9 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 6 आ गया। फिर हम 2 से काटेंगे 9 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, और 2 तिहाई 6। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3। फिर हम 3 से काटेंगे 1, 1 और 1। हमारा आ जाएगा एलसीएम 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 तिया 72। अब 72 ऊपर आ गया लासा, और नीचे 25, 5 में कॉमन क्या दिख रहा है, तो कहेंगे सर 5 कॉमन मिल जाएगा 5। और इसको भाग कर लेंगे, दशमलव में लाना है क्योंकि उत्तर, तो भाग करेंगे तो 5 कन्नम 5, हासिल आपका कितना हो गया, 2 22 हो गया, 5 चौके 20, अभी बचा 2 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 20 हो गया, 5 चौके 20, 14.4 आपका आंसर आ जाएगा। तो चाहे आप इस मेथड से लगा लें, या फिर आप दशमलव के बाद अंक बराबर कर लें, और दशमलव के बाद अंक आपके स्थान बराबर हो जाएंगे। उसके बाद आप दशमलव को भूल के आप ये समझिए कि वो संख्याएं हैं, उन संख्याओं का लासा निकाल के 2 अंक पे दशमलव चिपका दीजिए। अगर 2 अंक पे अगर बराबर हो रहे हैं तो 3 अंक पे होंगे तो 3 अंक पे बराबर, अगर 1 अंक पे हो रहे हैं तो 1 अंक पे दशमलव। ठीक, समझ गए होंगे, चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आया होगा फिर से समझने की कोशिश करिए। आपको मैंने बताया दशमलव का अगर लासा निकालना है तो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1, कुछ नहीं करना। दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। दशमलव 2 है तो 0 लिख दीजिएगा। 4.8 है तो 2 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद 1 ही अंक है, 0 बढ़ा दीजिएगा। तो ये हो जाएगा ये 0.36, 1.20 और आपका 4.80। आपको कुछ नहीं करना, 36, 120 और 480 का लासा निकाल लेना है। और लासा निकालना आप जानते हैं, गुणनखंड कर लीजिएगा। और गुणनखंड करने के बाद आया 1440, सब में 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव चिपका दीजिएगा। तो दशमलव वाली संख्याओं का आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम यानी लघुत्तम। कई क्वेश्चंस रखे हैं, चलिए करते हैं क्वेश्चन करते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाएं। हमारा क्या है, 0.देखिए 0.63 है, और 10.5 है, और 2.1 है, और 4.20 है।
तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी है, दशमलव के बाद इसमें एक ही अंक है, इसको 2 अंक बनाइए, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें बनाइए। तो आप समझेंगे क्या, आपको कुछ नहीं करना, 63 और 1050 और 210 और 420 का एलसीएम निकालना है। मतलब आपको एलसीएम किसका निकालना है, ऐसे 63 हो गया, ये आपका 1050 है, ये आपका 210 है, ये आपका 420 है। इसका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए करिए, 2 से काटिए, 2 से तो 63 कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये आपका 525 आ जाए। 2 से काटेंगे 2 1 2 पंचे, 210 का आधा 105 हो गया, और 420 का आधा कितना हो जाएगा, 210। फिर 2 से कटेगा, 63 कटेगा नहीं, 525 कटेगा नहीं, और फिर आपका 105 भी नहीं कटेगा, और फिर काटेंगे 210 का आधा कितना हो जाएगा, 105। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 कन्नम 3, और ये 5 5 3 से ये भी कटेगा, 3 कन्नम 3 और 3 कन्नम 3 22 हो गया, 3 सते 21 और 3 पचे 15 175 हो गया। 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15। अब ये 3 से और कटेगा तो 3 सते 21, और ये आपका 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये 35 भी हमारा 3 से नहीं कटेगा, और ये भी 35 हमारा 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से काट लेते हैं, 5 7 कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 सते 35, 5 3 15 सॉरी 5 5 25 कितना होगा, 5 अच्छा 5 5 25 5 आएगा, और फिर 5 सते 35, 5 सते 35। फिर एक बार 5 से काटेंगे, एक बार फिर 5 से काटेंगे तो 7 कटेगा नहीं, 5 सते 35 और 7 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं। अगली बार फिर 7 से काटेंगे तो 1 1 1 1 हो जाएगा। तो एलसीएम जो आएगा हमारा यही आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, यही आएगा। गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, और 36 पंचे 180, और 180 गुणे 5 सते 35, यही है। गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 36 पंचे 180, अब गुणे 5 सते 35। गुणा कर लेंगे, 0 ऐसे लगा दीजिएगा, 18 पंचे 90 के 0 हासिल 9, और 18 तिहाई 54, और 54 और 9 कितना होता है, 54 9 63 होता है। और 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1 अंक 2 अंक 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, 63 आपका आंसर आ जाएगा। और 63 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, 63 कहाँ दिख रहा है, आपका पहले में दिख रहा है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो और इसको भिन्न में बना के कर सकते हो, दोनों तरीके से आप जिससे आप लगाना चाहें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी उसी से आसान लगना चालू हो जाएगा। बहुत टफ नहीं है, लासा निकालना सीख गए हैं, और लासा आप निकालिए, नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर भी काटिए, 2 से 3 से 5 से ही कटता ही है, 7 से ऐसे काटना ही है, तो काट के आप लासा निकालें पहले, ठीक। आप समझिए क्वेश्चंस कई रखे हुए हैं, मैंने एक एक क्वेश्चंस आपको रखे हुए हैं, और आप एक एक प्रैक्टिस करते चलिए। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसका लघुत्तम समापवर्तक बताना है। ये भी आपके एग्जाम में बना, 1.08 है, और ये 0.36 है, और ये 0.9 है। अब अगर देखेंगे दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, लेकिन दशमलव के बाद इसमें एक ही अंक है, इसको भी 2 अंक बना लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, कितने का, 108 और 36 और 90 का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। चलिए निकालते हैं, 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे तो 18, 2 से काटेंगे 45, फिर 2 से काटेंगे तो 27, और 2 से काटेंगे 2 9 18, 45 तो कटेगा ही नहीं 2 से। फिर हम 3 से काटेंगे तो 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 कन्नम 3, 3 पचे 15, और फिर 3 से काटेंगे 1 1 5 कटेगा नहीं, और फिर 5 से काटेंगे तो 1 और 1 1। हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यही आएगा। 2 दूनी 4 तिहाई 12, अब 12 और 12 अब ऐसे कर सकते हो, 12 तिहाई 36, और 36 पंचे 180, और 180 गुणे 3, 180 गुणे 3 गुणा करेंगे वही चीज़ें आएंगी, चाहे इधर से गुणा करें चाहे इधर से गुणा करें। 18 तिहाई 54, मतलब 540 हो गया। कितना हो गया, 540 हो गया। और 2 अंक पे दशमलव लगे हैं, तो 2 अंक पे दशमलव लगाना, 1 अंक 2 अंक, 5.40 पढ़िए, 5.4 पढ़िए, तो आपका आंसर 5.4 कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। आप आंसर मारिए। आप ये चीज़ करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में यही सब बनते हैं और आप इसी को नहीं पढ़ते हैं
तो फिर कहते हैं कि मैथ्स नहीं आ रही है। कोई चीज़ आना और ना जाना वो अपने खुद पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। अगर सोच लोगे कि मुझे ये करना ही है तो कर ले जाओगे। और मैंने भी बताया आपको, मुसीबतों से उभरोगे तो शख्सियत बनेंगे। ठीक, तो वही है, मुसीबतों से आप उभरेंगे तो शख्सियत बनेंगे यारो। तो शख्सियत बनना है तो उसके लिए मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा। बिना मुसीबत के कुछ तो ऐसे भी नहीं होना है। तो मुसीबत आएगी तो चीज़ें सीखते हैं, नहीं आती है तो कहाँ सब चीज़ें आसान लगने लगेंगी। इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा, क्योंकि आपको सिखा दिए हैं। और इस क्वेश्चन को आप करके इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। आंसर आपको मैं बहुत बता दूंगा लेकिन बताऊंगा नहीं। आप इस क्वेश्चन को खुद करिए। 0.9 है, 0.18 है, 0.36 है, 7.2 है और 0.144 है। और ना समझ में आएगा तो बताइएगा कमेंट में, मैं आपको इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक, लेकिन आप इसको खुद लगाइए, बहुत टफ नहीं है। दशमलव का ही लासा निकालना है। दशमलव इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक, इसमें 1 अंक, इसमें 3 अंक है। तो सबसे बड़ा 3 अंक है, सबको 3-3 अंक बना लीजिएगा। सबको 3-3 अंक बना लीजिएगा, लासा निकालिएगा और 0.3 अंक पे लगा दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, या फिर कहो तो बता दें, जैसी आपकी इच्छा, बता दें। चलिए लगा लेते हैं। मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूं, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। और ये है आपका 0.144। देखेंगे 0.3 अंक है, इसमें 1 अंक, इसमें 1 अंक, इसमें 2 अंक, इसमें 1 अंक। सबको 3 अंक बनाइए, क्योंकि 3 अंक, ये 3 अंक बनाने के लिए डबल 0 लगा देंगे। इसमें 3 अंक बनाना है, इसमें भी डबल 0 लगा देंगे। इसको 3 अंक बनाना है तो 1 ही 0 बढ़ाएंगे, और इसको 3 अंक बनाना है तो 2 0 बढ़ाएंगे। कुल मिला के हमारा क्या आ गया, 900, 180 और 3600, और हमारा क्या हो गया 7200, और हमारा क्या आ गया 144। इसी का एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम जो आएगा वो 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 3 अंक पे क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको करिएगा। आंसर आपका बी सही है, एक बार ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। बी आपका सही है, बी सही है, ट्राई कर लीजिएगा, बी सही है, बी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, इसको आप समझिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही टाइप आपका एग्जाम में बनता है, आपके एग्जाम में यही टाइप बनता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पिछली बार का ही क्वेश्चन मैं लिया हूँ, आपके पिछली बार टेट का क्वेश्चन है, और आपके सामने ये है, और इसको कैसे करना है। कह रहा 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब मासा 6 है, और लघुत्तम समापवर्तक मतलब लासा 432 है। लासा भी दे दिया और मासा भी दे दिया। और कह रहा एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या बतानी है। सबको पता होनी चाहिए ये चीज़, ये आपका आना चाहिए। पहली संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही सिंपल है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, बराबर लासा गुणे मासा। यही है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये आपको समझना है, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये आपको समझना है। और आप समझ जाएंगे तो कर ले जाएंगे। ठीक, आप समझ जाएंगे तो इसको कर ले जाएंगे, आप समझ जाएंगे तो कर ले जाएंगे। चलिए, तो 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 दिया है, लघुत्तम समापवर्तक 432 दिया है। एक संख्या 48 है, दूसरी संख्या बतानी। एक संख्या मतलब पहली संख्या 48 है, दूसरी संख्या पता ही नहीं है, दूसरी संख्या ऐसे पता नहीं है, दूसरी संख्या निकालना है। बराबर लासा 432 दिया है और गुणे मासा कितना दिया है, 6 दिया है। यही है, तो दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या निकालनी है तो 432 अब गुणे 6, और ये कहाँ चला जाएगा, बट्टे में भाग हो जाएगा। बट्टे कितना हो जाएगा 48, 6 से काटेंगे 6 8 48 और 8 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40, बचा कितना 3, 8 चौके 32, यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई, 54 आ गई। ये पिछली बार टेट का क्वेश्चन है, पिछली बार टेट का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ये 54 आपका आंसर दिख रहा है।
तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। एक संख्या आपकी 48 दे रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है बराबर लासा 432 दे रहा है और मासा 6 दे रहा है। तो दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 432 गुणे 6 और ये 48 से भाग हो जाएगी। जिसके साथ गुणा रहता है वो वाली संख्या भाग में जाती है 48। 6 8 48 और 8 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 54। ऐसे भी लगा सकते थे 6 दूनी इकाई गुणा करिए, 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 की 2, इकाई के स्थान पे यहाँ 2 आएगा। तो ऐसा क्या रखें इकाई के स्थान पे 2 आएगा, तो इसका इकाई लेंगे तो 2 8 16 6 आया, इकाई 2 नहीं आया। 7 लेंगे तो 7 8 56 इकाई 2 नहीं आया। 2 लेंगे तो 2 8 16 इकाई नहीं आएगा। लेकिन 4 इकाई लेंगे तो 4 8 32 इकाई 2 आ जाएगा, 54 आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत तेज़ी से कर सकते हैं बाय ऑप्शन और वैसे भी लगा सकते हैं, बहुत टफ नहीं है चीज़ है। ठीक, तो आपको कुछ नहीं याद करना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप प्रैक्टिस करिए, कम से कम 5-6 क्वेश्चन मैं रखा हूँ, आप प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मासा और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 19 और 969 है। मतलब मासा 19 है और लासा 969 है। यदि एक संख्या 57 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। मतलब हमारा यही हुआ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यही सूत्र होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो एक संख्या हमारी 57 दे रहा है, दूसरी संख्या कह रहा है बताना है, और लासा कितना दे रहा है आपका 969 दे रहा है, और मासा कितना दे रहा है 19 दे रहा है। यही है, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, तो 969 अब गुणे 19 अब बटे ये 54 नीचे चला जाएगा। 54 है 57 है, सॉरी 57 है, ठीक, ये 57 है, ये 57 है। ये 57 कहाँ चला जाएगा, भाग चला जाएगा। 19 का पहाड़ा पता है, 19 3 57 होता है, 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी कि दूसरी संख्या कितनी आई, तो 323 आई। दूसरी संख्या कितनी आई, 323 आई। डी आपका आंसर है, 323 आई, डी आपका आंसर है। कर लेंगे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें समझनी है, और समझ गए। और आपको जब क्वेश्चंस यही इसी टाइप के ही बनने हैं तो उसी पे हम क्यों ना अपनी पूरी पावर लगा दें, पूरी ताकत लगा दें, मुझे इसी सीखना है, तो कैसे नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या कितनी है, लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये चीज़ आपको पता हो जानी चाहिए, और इस चीज़ को आप कई क्वेश्चन जब करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो पहली संख्या आपकी कितनी है, 864 है, दूसरी संख्या निकालनी है, और आपका लासा दिया है 1296 और मासा कितना दिया है 96। तो दूसरी संख्या निकालनी है तो 1296 और गुणे 96 बटे ये आपका 864 यहाँ चला जाएगा। तो किसी से भी काटेंगे तो कटेगा, आप चाहे 16 से काटें या 12 से काटें, क्योंकि 16 छक्के 96 होता तभी कटेगा, या 12 से काटेंगे तब भी कटेगा। मान लीजिए हम 12 8 96, 12 से काटते हैं, 12 8 96, 12 7 84, बचा कितना 2, 12 दूनी 24। फिर हम 8 से काटेंगे, 8 9 72, ये 9 आ गया, और 9 से इसको काटेंगे तो आपका 9 1 9, बचा कितना 3 39, 9 चौके 36, बचा कितना 3 36, 9 चौके 36। आपकी दूसरी संख्या कितनी आ गई, तो 144 आपका क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 144 ही होगी। ठीक, दूसरी 144 हो गई। 144 कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। आप ऐसे भी लगा सकते, देखिए ऐसे भी लगा सकते हो, 6 4 36 की 6 इकाई और इकाई गुणा करेंगे, 6 4 36 6, तो 4 का गुणा किस में करें, 4 का गुणा अगर 2 में करेंगे 4 दूनी 8, 6 नहीं आएगा। 5 में गुणा करेंगे 4 5 20, तब भी 6 नहीं आएगा, और 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 की 6 यहाँ भी दे देगा। तो आपका जो होना है क्या होगा, लास्ट में 4 आएगा। 4 किस में है, एक ही ऑप्शन में, वही आंसर है।
तो कहने का मतलब इकाई और इकाई का गुणा करेंगे यहाँ 6 और यहाँ इकाई इकाई गुणा करने पे 6 आना चाहिए, क्योंकि बराबर लगा। अगर इधर इकाई का गुणा 6 आ रहा है, इधर भी इकाई का गुणा 6 आना चाहिए। चाहे ऐसे कर लें या फिर आप भाग कर लें, कोई समस्या नहीं है। काटा पीटी में चाहें अपने आप आंसर आएगा, और नहीं काटा पीटी आ रही है तो पहाड़ा कम से कम 20 तक तो जरूर रटे, और बिना 20 तक पहाड़े से कुछ नहीं होने वाला। अगर नहीं याद है तो जाहिर बात प्राइमरी में आप मार नहीं खाए हैं, और मार खाए होते तो याद रहता जुबानी एकदम। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 540 दिया। मतलब लासा और मासा का गुणनफल 540 दिया। अगर उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या बतानी है। आपको ये पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे क्या होता है, मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या आपकी कितनी है, पहली संख्या 60 है, और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। और लासा और मासा अलग अलग नहीं दे रहा, बल्कि दोनों का गुणनफल, तो दोनों का तो गुणा ही है, दोनों का गुणनफल कितना दे दिया 540। चाहे अलग अलग दे दे या दोनों का गुणनफल इकट्ठा दे दे, बात एक ही है। तो दूसरी संख्या निकालनी है तो ये हो जाएगा 540 और ये 60 भाग हो जाएगा बटा 60। 0 से 0 कटेगा, 6 9 54। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। दूसरी संख्या हमारी 9 आ जाएगी। 9 कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। आपका आंसर डी है, आपका आंसर डी है। तो उड़ा दीजिए बहुत तेज़ी से, कुछ है नहीं। मैं इसीलिए एक टाइप के कई क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। भाई कोई नहीं इस तरह से बताएगा आपको, आप बस करते चलिए हमारे साथ। मैं रटा दूंगा, अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक बार पढ़ लेंगे तब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, दिखाऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे उड़ाओगे, ये क्वेश्चन कैसे रख। तो वहाँ पर मैं विद इन 5 से 7 सेकंड दूंगा, 10 सेकंड, आप कहोगे कि सर आंसर आना चालू हो रहा है। चलिए अगला, दो संख्याओं का महत्तम सर्वभाजक, महत्तम समापवर्तक 4 है और लघुत्तम समापवर्तक 150 है। उनमें से एक संख्या 25 है, अन्य संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणे मासा। आप अब कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। पहली संख्या आपकी ये 25 है और दूसरी संख्या निकालनी है। लासा आपका 150 है और मासा आपका 4 है, और दूसरी संख्या बराबर कितने के हो जाएगा, तो 150 गुणे 4 और ये बटा ये 25 से भाग लग जाएगा इसमें। तो 25 छक्का 150 होता है। 25 25 25 25 25 6 बार 150 हो गया। 6 चौके 24, 6 चौके 24। अगर नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट 25 से भाग करना तो 5 से काटिए, 5 5 25, 5 दिए 15, 30 हो गया। फिर 5 से काटिए, 5 छंगे 30, तो आएगा वही चीज़। चाहे आप तोड़ तोड़ के काट लीजिए, चाहे आप इकट्ठा काट लीजिए, वो आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसा करना चाहते हैं, आएगा वही चीज़। दूसरी संख्या 24, 24 कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। अब सब डी ही सही हो रहा है, जिसका मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में डी ही मार के आए, ऐसा नहीं करना अभी, ठीक। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्युत्क्रमों के योगफल पर आधारित प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लासा मासा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, वैसे ही ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पे ही क्वेश्चंस बनाना चालू करता है। मैं बता रहा हूँ अभी कि कहाँ से क्वेश्चंस बनाएगा। अभी एक बार पूरा पढ़ें, फिर क्वेश्चंस आप समझेंगे कि देखेंगे खुद ही करना चालू कर देंगे। और ये आप पहला वाला जो भी इसके पहले बताएं, ये और ये वाला दोनों आप बहुत ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 45 है, उनके मासा तथा लासा अलग अलग दे रहा है, 3 तथा 168 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का क्या कह रहा है, व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। आपको नंबर सिस्टम में इस टाइप का क्वेश्चन अगर याद होगा तो बताए थे कि दो संख्याओं का योगफल अगर 12 दे दिया है और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 35 दे दिया था, तो पूछता था आपसे उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। तो कुछ नहीं करते थे आप, योगफल को ऊपर रखते थे 12 और गुणनफल को नीचे रखते थे 35, 12/35 टाइप के क्वेश्चंस मैं कराया था, और बनते भी हैं। वो नंबर सिस्टम में बनता है और यहाँ पे आपको उठा के एलसीएम में बनाता। तो यहाँ पे लासा और मासा दिया है, वहाँ पे आपका संख्याओं का गुणनफल देता था। तो आप अगर पहले एक बार मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर आप डायरेक्ट बताइए इसको। दो संख्या मान लेते, माना, पहले मान लेते, मानने होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मान लेते, माना दो संख्याएं। ये मानने वानने वाली चीज़ कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लगाना है। माना दो संख्याएं x और y है, x और y है, या a और b है, जो भी मानना है।
माना दो संख्या, और गणित है तो गणित में बिना मानने से कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हम इसको हम समझाने के लिए समझा रहे हैं, बाकी डायरेक्ट मानना है। माना दो संख्या x y है, उनका योगफल फिर क्या हो जाएगा, उनका x और y का जोड़ 45 हो गया। ये चीज़ें तो आप समझ ही रहे हैं, ये तो दिया है दोनों संख्याओं का योगफल 45 है, मतलब x और y का जोड़ कितना हो गया 45, ये हो गया। और आपको अभी बताए थे कि पहले दोनों संख्याएं हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, तो लासा आपका 168 है और मासा कितना है 3, तो ये एक्स वाई का मान आ गया, ये एक्स वाई का मान आ गया। एक्स प्लस वाई का मान 45 है और एक्स वाई का मान कितना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या एक्स है दूसरी संख्या वाई है, यही तो है, और लासा गुणे मासा, ये एक्स वाई का मान क्या आ गया, ये आ गया। अगर हम आपसे कह दें कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए, तो व्युत्क्रम क्या होगा, एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x और वाई का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y, और इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स वाई आपका एलसीएम हो जाएगा और तिरछा गुणा हो जाएगा, वाई गुणा यहाँ वाई हो जाएगा, यहाँ एक्स, तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा ऊपर, ठीक। और एक्स प्लस वाई का मान कितना है 45, अब बटे एक्स गुणे वाई क्या है, एक्स गुणे वाई ए है 168 गुणे 3 है, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 और ये 3 पचे 15 और 3 छंग 18, अब नहीं कटेगा, 5/56 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इतना लंबा नहीं करना है, एक कॉन्सेप्ट समझिए। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने नंबर सिस्टम में बताए हैं कि दो संख्याओं का योगफल 45 है, दोनों गुणनफल दिया है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना होता था, आप करते क्या थे, आप करते थे कभी कभी योग दे देगा, कभी कभी अंतर दे देगा। पिछली बार आपके टेट में अंतर पे क्वेश्चन बना था, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कुछ नहीं, अगर योग बोल रहा है तो योग ऊपर रख देंगे 45 और नीचे अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रहा है तो गुणनफल रख देंगे, अगर मासा और लासा दे रहा है तो इसका गुणा रख देंगे, मासा का गुणा 3 और लासा का गुणा 168। ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, व्युत्क्रमों का योग। अगर व्युत्क्रमों का अंतर पूछेगा तो यहाँ अंतर रख दीजिएगा और नीचे उसका लासा गुणे मासा रख दीजिएगा। आपका काट देंगे 3 से तो ये 15 हो गया, अभी 3 से और कटेगा तो 3 पचे 15 और इसको काटेंगे 3 पचे 15, 18 हो गया, 3 छंग 18, 5 बटे कितना आ गया 56 आ गया। 5/56 आपका किस में दिख रहा है, डी में। कहेंगे सर सारा आंसर डी ही सही है, क्यों, ऐसा ही रखा गया है, ठीक, ऐसे ही रखा गया है, जरूरी नहीं कि सारा डी ही सही है। तो एक कॉन्सेप्ट ये था और ये चीज़ आपको डायरेक्ट करनी है। दो संख्याओं का योगफल 45 है, उनके लासा और मासा जो भी दिया है 3 और 168, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल बताना है। जब भी आपके व्युत्क्रमों का योगफल बताएगा पूछेगा तो आप योगफल नीचे रखिएगा और बटे, अगर संख्याओं का गुणनफल बोलेगा तो संख्याओं का गुणनफल नीचे रखिएगा, और अगर लासा और मासा देगा तो लासा और मासा का गुणा नीचे रख दीजिएगा बस, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हम इस पर 4 क्वेश्चन रखे थे, एक आपका ये है, अगला आप बताइए। दो संख्याओं का योग 50 है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 180 और 5 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करिए। संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम का योग क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का योग डायरेक्ट लगाइए, अब कुछ नहीं करना है, अब आपको वो समझना नहीं, एक्स मानना उनना नहीं है, व्युत्क्रम का योग बताना है। तो संख्याओं का योग 50 हो गया, अब बटे नीचे लासा गुणे मासा, लासा आपका 180 है और गुणे मासा आपका 5 है। काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 काट देंगे, ऊपर पूरा कट गया तो 1 बचा और नीचे बचा कितना 18, 1/18 आपका कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। आप आंसर मारिए और आगे बढ़िए, एक आप आगे बढ़िए, चलिए ठीक। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 36, दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा और लासा, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए क्योंकि उनके व्युत्क्रमों का योग कह रहा है, बताना है, ठीक। अगला भी क्वेश्चन है, आप इसको भी कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। थैंक यू।